हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। इसके ऊपर मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। मैंने बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। आज हम अपना लेवल और अप करेंगे एंड उनसे रिलेटेड ये दो टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से इजी वे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब हमें हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है 1/5 + √2। क्या गिवन है हमें हमारे पहले क्वेश्चन में 1/5 + √2। एंड अब हमें डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से ही इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पर एज इट इज़ इस वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डिनोमिनेटर में 5 + √2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - √2 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, 5 - √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को। तो जब मैं 1 का मल्टीप्लाई 5 - √2 से करती हूँ तो मिलता है मुझे 5 - √2। ओके ना, अगर मैं अब डिनोमिनेटर की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे गिवन है 5 + √2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 - √2, है ना। अब आपको ये पता ही है कि अब मुझे इसको करना है मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं मेरे हिसाब से तो वैसे, विच इज़ पहले मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 5 को √2 से, माइनस के √2 से, फिर √2 को 5 से, फिर √2 को -√2 से, ऐसे करके मल्टीप्लाई करूँ। और एक होता है फॉर्मूला बेस्ड। अब फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है, इसमें ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, विच इज़ a + b और a - b का जो आंसर आता है वो हमेशा ये आता है, a² - b²। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है या फिर आप कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन है जिसको आप रट भी सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने इस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि हमें ऊपर न्यूमरेटर में क्या गिवन है 5 - √2, तो उसको तो हम एज इट इज़ 5 - √2 कॉपी कर देने वाले हैं। तो इसमें तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना चेंज। अब व्हेन इट्स कम टू डिनोमिनेटर तो हमें देखो इसी तरीके से वैल्यू गिवन है a + b और a - b। अगर आप रिलेट करें इस वाले इक्वेशन से तो आपको मिलेगा a + b और a - b। तो हमारी वैल्यू a की यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है √2। तो नाउ अब हम कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस जो कि इस फॉर्मूले में दे रखा है √2 का स्क्वायर। अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। तो 5 - √2 को तो मैं एज इट इज़ 5 - √2 ही लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड -√2 का जो स्क्वायर होता है वो आ जाएगा 2। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 - √2/23। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, होप आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझाया है, आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा लेवल अप और करेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो देखो, हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 + √6 डिवाइडेड बाय 5 - √6। एंड अब हमें इसको रेशनलाइज करने इसके डिनोमिनेटर को। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें न्यू डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 5 - √6 गिवन है, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 + √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये देखो मैंने न्यूमरेटर को भी 5 + √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को। चलो आप डिवाइड कर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ऊपर तो 5 + √6 मल्टीप्लाई बाय 5 + √6। एंड अगर अब हम डिनोमिनेटर की बात करें तो हमें मिलेगा 5 - √6 मल्टीप्लाई बाय √5 + √6। ठीक है, अब हमने ये मिल गया। अब देखो, अगर हम a + b का मल्टीप्लाई a + b से करते हैं तो हमें मिल जाता है a + b का होल स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 5 + √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब क्योंकि हमें ये गिवन है a - b और a + b, अब जब इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई होता है तो मैंने पीछे बताया था यह आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं a का क्या है 5 तो इसका स्क्वायर कर दूंगी, और b क्या गिवन है √6 तो उसका भी स्क्वायर कर दूंगी। ओके, नाउ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है,
तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब ये है 5 + √6 का स्क्वायर। इसका भी एक फॉर्मूला होता है विच इज़, इसमें एक फॉर्मूला जो लगता है वो एक और याद कर लीजिए आप, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला हम इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर गिवन है। तो a का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 5 का स्क्वायर + √6 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर + 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन a एंड b दोनों ही वैल्यूज से कर देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे एंड 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है 25 लिख देंगे प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा। 2 5 = 10 और √6 को हम एज इट इज़ √6 लिख देंगे। नाउ व्हेन इट्स कम टू डिनोमिनेटर तो हमें क्या मिलता है, 25 - 6 हो जाएगा 19, तो ये लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में। अब अगर हम न्यूमरेटर को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 25 + 6 क्या होता है, 25 + 6 होता है 31 प्लस और जो 10 √6 है इसको तो हम एज इट इज़ 10 √6 ही कॉपी कर देंगे और नीचे हमें क्या गिवन है 19, तो 19 हो जाएगा एंड ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इन रेशनलाइजेशन वाले सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और लेवल अप करूँगी, इस रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि रेशनलाइजेशन के ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व करें और प्रैक्टिस करना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।